वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द मेकर्स कैफे पे। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा ड्राइव्ड क्वांटिटी। आप हमने पिछली क्लास में फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ लिया था और इससे अगले सेशन में हम पढ़ेंगे आज ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट करते हैं आज हमारा टॉपिक ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो फ्रेंड्स हमारी आज की पहली जो ड्राइव्ड क्वांटिटी रहेगी वो रहेगी वेलोसिटी और स्पीड। क्या रहेगी? वेलोसिटी और स्पीड। और जो हमारी दूसरी क्वांटिटी रहेगी यहाँ पर लिख देते हैं, दूसरी हमारी रहेगी एक्सेलरेशन। दूसरी रहेगी एक्सेलरेशन। हम एक साथ तीन क्वांटिटी का डिस्कस करेंगे और हमारी तीसरी क्वांटिटी रहेगी फोर्स। क्या रहेगी? फोर्स। तो फ्रेंड्स पहले हम डिस्कस करते हैं वेलोसिटी। क्या डिस्कस करेंगे? वेलोसिटी। वेलोसिटी में हमारा देखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है हम सभी को पता होगा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इसमें आप कंफ्यूज में बता देना डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस, ये चीज़ एक ही होती है। इसका वैसे इसे सेकेंडरी वेक्टर में थोड़ी दिक्कत होती है, बाकी ये एक ही क्वांटिटी है। चलो डिस्कस करते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जैसे डिस्प्लेसमेंट है तो लेंथ ही कहेंगे। ये क्या हुई? लेंथ। और टाइम तो टाइम है। तो लेंथ की हमने जो पिछली क्लास में देखा था, लेंथ जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका जो यूनिट होगी वह क्या होगी? मीटर। क्या होगी? मीटर। और जो हमारी टाइम है उसकी यूनिट होगी सेकंड। उसकी क्या यूनिट होगी? सेकंड। तो हमारी वेलोसिटी और स्पीड की जो यूनिट होगी वह क्या होगी? मीटर पर सेकंड। तो फ्रेंड्स चलो अगली क्वांटिटी को देखते हैं। हमारी अगली क्वांटिटी है एक्सेलरेशन। क्या है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का पहले तो हमें फार्मूला बताना चाहिए क्या होगा। तो इसका फार्मूला है वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का हमने जो फार्मूला देख ही रखा है, यहां से हम वेलोसिटी का फार्मूला उठा लेंगे। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा? वेलोसिटी का फार्मूला लेंथ अपॉन टाइम। और पहले ही टाइम नीचे है ही, तो ये गुणा में नीचे वाला के साथ ही टाइम की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो एल अपॉन टी स्क्वायर बोल सकते हैं। और जो इसकी यूनिट होगी वो रहेगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी क्या यूनिट रहेगी? ये यूनिट किसकी है? एक्सेलरेशन की। किसकी? एक्सेलरेशन की। और फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे आगे फोर्स। फोर्स की जो फार्मूला रहेगा वो रहेगा मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या रहेगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जो हमारी मास की यूनिट है वो हमने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ ली थी, इसकी यूनिट होगी केजी। सभी को पता होगा, जिसने क्लास ली है उनको जरूर पता होगा भाई इसकी क्वांटिटी का यूनिट क्या होगी? केजी। और एक्सेलरेशन की जो हमने यहीं पे डिस्कस की है, जो ये क्वांटिटी है इसे को यहाँ पे लिख देते हैं। ये क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये अब हमारी क्या हो गई? फोर्स की क्वांटिटी हो गई। तो फ्रेंड्स एक बार दोबारा इनको देख लेते हैं। हमारी जो तीन क्वांटिटी पढ़ी है हमने अभी, उनको देख लेते हैं भाई ये क्या है। चलो पहली क्वांटिटी क्या होगी? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और स्पीड के बारे में पढ़ा था। वेलोसिटी और स्पीड का फॉर्मूला क्या था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी का होता है, और स्पीड का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक लेंथ ही है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या है? लेंथ ही है। तो लेंथ अपॉन टाइम, टाइम क्या? टाइम हो गया। तो लेंथ की हमने फिजिकल क्वांटिटी है तो इसकी हमने देखा था भाई, लेंथ की जो यूनिट होगी वो होगी मीटर, और टाइम का क्या होगा? सेकंड। और ये हमने डायरेक्ट ही सिंबल लिख दिए हैं। तो आप समझ भी गए होंगे, पिछली फिजिकल क्वांटिटी हमने क्लास में दे दिया था भाई लेंथ को मीटर में, और मीटर इसका सिंबल होगा वो क्या होगा? एम होगा। तो हमने देख दिया था। ठीक है दोस्तों। और अगला जो क्वांटिटी देखी है वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है वो होगा वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होगा? वेलोसिटी अपॉन टाइम।
और वेलोसिटी की अभी देख लीजिए ऊपर वाली, तो इसकी क्या होगी, वेलोसिटी अपॉन टाइम की जगह लेंथ अपॉन टाइम लिख देंगे। लेंथ अपॉन टाइम लिख देंगे तो लेंथ अपॉन टाइम इनटू टाइम क्या हो जाएगा, टाइम का स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर हो जाएगा और एल बाय टी स्क्वायर लिख देंगे इसको। तो एल की जो यूनिट होगी वो होगी मीटर और टी की होगी सेकंड, तो टी स्क्वायर है तो सेकंड स्क्वायर हो गया। और हमारी जो तीसरी क्वांटिटी है वो फोर्स, जिसका फार्मूला रहेगा मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फोर्स आपने पढ़ा हुआ, ये न्यूटन, ये न्यूटन के सेकंड नाम इसको डिफाइन किया गया है। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे आगे चलकर। तो पहले हमने ये डिस्कस कर लिया, फोर्स का फार्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन, किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट डिस्कस नेक्स्ट 3 क्वांटिटीज। एक बार मिनट जूम दोस्तों इसको। तो फ्रेंड्स हम 3 क्वांटिटी और साथ में देखेंगे। तो फ्रेंड्स हमारी जो चौथी क्वांटिटी है वो है मोमेंटम। क्या है, मोमेंटम। और हमारी 5वीं क्वांटिटी होगी इंपल्स। हम इनको साथ में लेके चलेंगे। पहले मोमेंटम को देखते हैं। मोमेंटम का जो फार्मूला है वो है मास इनटू वेलोसिटी। क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। और जो इंपल्स का फॉर्मूला है वो है हमारा फोर्स इनटू टाइम। क्या है, फोर्स इनटू टाइम। ये फार्मूला हो गई इनकी। ये क्या है, इंपल्स, और ये क्या है, मोमेंटम। तो मास को हम किस में दिखाएंगे, जो यूनिट है मास की वो होगी केजी, और जो हमारी वेलोसिटी की यूनिट होगी वो होगी मीटर पर सेकंड। क्यों, ये मैंने पहले डिस्कस कर रखा है कि जो वेलोसिटी की यूनिट है लेंथ अपॉन टाइम होता है, लेंथ को क्या इसमें मीटर पर सेकंड में। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी हो गई यूनिट। तो इसकी होगी इंपल्स की क्या होगी हमारी फोर्स। फोर्स हमने पहले पढ़ चुका है। क्या है फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का क्या होगी, मास की क्या होगी किलोग्राम, इनटू इसकी होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो इसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इनटू में टाइम, टाइम की क्या यूनिट हो जाएगी सेकंड। सेकंड को सेकंड काट देगा तो यह इसकी क्या यूनिट हो गई किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ओके फ्रेंड्स, तो हमने देखा दो क्वांटिटी है किलोग्राम, जो दो क्वांटिटी है मोमेंटम और इंपल्स, जिनकी जो यूनिट होगी वो है दोनों की सेम है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसकी भी यही है और इसकी भी यही है। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है हमारे एचएससी में लगा लो, एसएससी में लगा लो, चाहे एयरफोर्स में हो, इससे क्वेश्चन बन सकता है भाई। एक बार बना देते हैं, चलो ये क्वेश्चन लिख ही देता हूँ। क्वेश्चन क्या बनेगा पेपर में भाई, क्वेश्चन क्या होगा, ऐसी दो क्वांटिटी क्वांटिटीज का नाम बताइए, बताइए जिसकी यूनिट सेम हो। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा अभी बताया मोमेंटम एंड इंपल्स। क्या होगा, मोमेंटम एंड इंपल्स। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। और इसकी ये भी पूछ सकता है इसकी इंपल्स, ये भी पूछ सकता है इसकी जो यूनिट है वो क्या है। तो इनकी इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, अभी पढ़ा है, इसकी यूनिट होगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो समझ में आ गया फ्रेंड्स। तो हम लेट्स डिस्कस करते हैं नेक्स्ट 3 क्वांटिटीज एक साथ लेके चलेंगे इस बार। जो आपने सुनी भी होगी, वर्क को सुना होगा आपने, एनर्जी भी सुनी होगी, और जो पावर है उसको भी सुना होगा फ्रेंड्स। तो चलो डिस्कस करते हैं अगली 3 क्वांटिटीज। हमारी अगली 3 क्वांटिटीज रहेगी, लिख देते हैं बोर्ड को। छठी हमारी क्वांटिटी रहेगी वर्क, और हमारी जो 7वीं क्वांटिटी रहेगी एनर्जी, और हमारी
एट, चलो एक बार हीट को देख लेते हैं। वर्क का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, वर्क पूछ लेता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट देके, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है। तो ये फार्मूला इसीलिए साथ में लिख रहा हूँ भाई, अगर वैसे तो मैं डायरेक्ट इनकी यूनिट भी लिख सकता था, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आए और पेपर में आ जाए तो ये फार्मूला एक बार ध्यान में आ जाए, इसीलिए लिख रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो फोर्स की जो हमने यूनिट देखी है वो क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, और जो हमारी लेंथ है, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या होगी, लेंथ हो गई। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो इसे हम कंप्लीट लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ फोर्स की ये यूनिट यहाँ कैसे आई। तो ये कैसे आई, फोर्स की जो यूनिट होती है वो क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो हमारी जो इसकी जो यूनिट होगी वो ये होगी। ठीक है फ्रेंड्स, और जो एनर्जी है, एनर्जी क्या है, एनर्जी एक अमाउंट ऑफ वर्क ही है। क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क। ये क्या एनर्जी क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क है। तो इससे अमाउंट ऑफ वर्क है तो फार्मूला भी इनका सेम होगा। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, एनर्जी का फार्मूला, एनर्जी का फार्मूला क्या हो जाएगा फिर, जी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया। तो इसकी जो यूनिट होगी वो भी क्या होगी, यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होगी, फोर्स की हमने देखी है किलोग्राम मीटर स्क्वायर की हमने देख ली, ये डायरेक्ट लिख देते हैं मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। आपको समझ में तो आ गया होगा भाई, इनकी यूनिट क्या है, सेम है। और हीट भी क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। विच इज हीट क्या होती है, हीट क्या होती है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी की फॉर्म है, तो इसका भी फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। किसके किसके सेम होगा, इसके अनुसार। और इसका फार्मूला किसके अनुसार था, वर्क के अनुसार। तो फॉर्म ऑफ एनर्जी का फार्मूला क्या होगा, जी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की जो यूनिट थी एक बार लिख देते हैं। जो फोर्स की यूनिट थी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट की मीटर, तो क्या हो गई, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, ये अब इससे ये डिस्कस किया है हमने भाई, ये तीनों क्वांटिटी है, ये तीनों क्वांटिटी के जो यूनिट है वो बिल्कुल सेम है। तो एक बार इनको रिवाइज कर लीजिए। और एक बार मैं इस ये क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट ये भी आ सकता है, वर्क की यूनिट बताइए, एनर्जी की यूनिट बताइए, हीट की यूनिट बताइए। और ये भी बन सकता है भी ऐसी तीन क्वांटिटीज या ऐसी दो क्वांटिटीज जिनकी यूनिट सेम है, तो वो भी इसमें क्वेश्चन बन सकता है। चलो ये क्वेश्चन लिख ही देते हैं, अलग बनता है तो फ्रेंड्स देखिएगा। क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, पिछले बार देख लिया। ऐसी दो या तीन क्वांटिटीज जिनकी यूनिट, क्वांटिटीज का नाम लिखिए, नाम बताइए या लिखिए। जिनकी यूनिट क्या हो, सेम हो, जिनकी यूनिट सेम हो। तो अभी हमने डिस्कस किया है। एक तो हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था क्या, मोमेंटम एंड इम्पल्स, एक तो ये हो गया। और एक अभी भी डिस्कस किया है, 6th 7th और 8th जो यूनिट हमने पढ़ी थी, जो क्वांटिटी पढ़ी थी, वो कौन कौन सी थी, वर्क, एनर्जी और हीट।
वर्क एनर्जी और हीट। तो इनकी जो यूनिट है इन तीनों की वो क्या है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो हमने इस हिसाब से देख दिया, लेकिन वैसे हमने देखा है वर्क यूनिट जूल को कहते हैं, लेकिन ये साइंटिस्ट के हिसाब से लिख दिया गया है। अलग से मैं इसको डिस्कस करूंगा यूनिट दोबारा, फोर्स की ये यूनिट अलग देख लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये तो मैंने सिखा दिया भाई हमें कैसे ये यूनिट को हम ड्राइव करते हैं, लेकिन इसकी डायरेक्ट जो यूनिट है इन तीनों की वो क्या है, जूल। क्या था, वर्क और सिक्स्थ सेवंथ एनर्जी, एनर्जी और हीट की हीट हो गया। तो इन तीनों की जो साइंटिस्ट के हिसाब से जो यूनिट लिखी जाती है वो तो ड्राइव्ड करके लिखा था हमने, लेकिन इनकी जो हम देखते हैं भाई, आप सोचेंगे भाई ये गलत बढ़ा दिया, लेकिन हम जो असली जो मानते हैं साइंटिस्ट के नाम से होती है, ये होगी जूल। वैसे हमने फोर्स पढ़ा था, फोर्स की हमने यूनिट देखी थी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन साइंटिस्ट के नाम के हिसाब से इसको लिखा गया है न्यूटन, और न्यूटन ही पढ़ेंगे हम। इसको सिंबल क्या होगा, एन, और जूल का क्या होगा, जे। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अगली क्वांटिटीज पे। हमारी जो अगली क्वांटिटी है वो है पावर, प्रेशर और डेंसिटी। क्या लेंगे, पावर, टेंथ क्या लेंगे, प्रेशर, और 11th क्या लेंगे, डेंसिटी। ओके फ्रेंड्स, तो डिस्कस करते हैं इन क्वांटिटीज को। पावर का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है वर्क पर यूनिट टाइम। क्या होता है, वर्क पर यूनिट टाइम। इनकी कई क्वांटिटीज की, इन क्वांटिटीज के कई यूनिट बन सकती है इन क्वांटिटीज की। जैसे वर्क को हमने कैसे किस में डिस्कस किया, वैसे हमने पहले डिस्कस किया वर्क की क्या यूनिट होगी, वर्क की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर किया था, और ये टाइम है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सेकंड है, तो क्या यूनिट हो जाएगी, किलोग्राम मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर। ये तो इसी में चेंज नहीं होगा, मीटर स्क्वायर, और ये क्या होगा, सेकंड क्यूब। ओके फ्रेंड्स, लेकिन एक तो ये क्वांटिटी होगी, इसके ऐसे भी दर्शा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट ये भी आ सकता है जूल पर सेकंड। वर्क की क्या यूनिट देखी थी हमने, जूल, और ये क्या होगी, सेकंड। और इसे और भी इसकी और भी यूनिट बन सकती है, इसकी जो डायरेक्ट यूनिट जो साइंटिस्ट के नाम के हिसाब से दी गई थी वो है वाट। क्या है, वाट। तो हमें यहाँ से कितनी यूनिट मिली, 3, जूल पर सेकंड और वाट, और एक ये तीनों इसमें यूनिट मिल गई। तो वैसे फ्रेंड्स एक ही चीज की कई यूनिट बन सकती है जो साइंटिस्ट ने अलग अलग हिसाब से बताया, लेकिन जो पेपर में आएगा डायरेक्ट या तो ये मिलेगा या वाट मिलेगा, ये नहीं मिलेगा जल्दी से। ओके फ्रेंड्स, और अब प्रेशर की देखते हैं। प्रेशर का जो फार्मूला होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या होगा फ्रेंड्स, फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके फ्रेंड्स, फोर्स की जो यूनिट पढ़ी थी हमने, फोर्स की जो यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ओके, सेकंड स्क्वायर। और जो एरिया की जो हमने यूनिट डिस्कस नहीं की, लेकिन हमें पता है भी जो एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है फ्रेंड्स। तो हम इनकी यूनिट क्या लिखेंगे, लेंथ, ये भी लेंथ, इसको भी मीटर में, और इसको भी क्या दिखाएंगे, मीटर में। तो ये क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, इसकी क्या यूनिट होगी, मीटर स्क्वायर। ये क्या होगी, मीटर स्क्वायर। लेकिन ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी क्या है, एक दूसरे के भाग में है, तो ये यूनिट इसको काट देंगे, तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगी यूनिट, किलोग्राम, और ये नीचे किलोग्राम पर यूनिट पर सेकंड स्क्वायर और पर मीटर। ये इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट। वैसे इसकी और भी यूनिट बन सकती है, एक बार ये आगे डिस्कस कर लेंगे डेंसिटी को।
इसकी क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एरिया की मीटर स्क्वायर, ये कट के ये हो गया। एक तो ये यूनिट हो गई। अब इसी की एक और यूनिट बन सकती है, फोर्स की मैंने क्या डिस्कस की थी अभी, न्यूटन लिख सकते हैं, और इसको मीटर स्क्वायर। तो एक यूनिट है, ये भी हो गई, क्या हो गई, ये भी हो गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसकी एक और यूनिट बन सकती है जो डायरेक्ट साइंटिस्ट ने दिया था, जिसका नाम था पास्कल। क्या था, पास्कल। तो इससे सिंबल क्या होगा, तो इसकी यूनिट क्या हुई, पास्कल की थी, एक ये यूनिट हो गई फ्रेंड्स। तो देखो दोबारा लिख देते हैं इसको, पास्कल जो इसे बोला जाता है डायरेक्ट साइंटिस्ट के नाम पे, और जो इसे दिखाएंगे सिंबल दिखाएंगे वो होगा पास्कल, PA। ठीक है फ्रेंड्स। और इसी से जुड़े हुए हम आगे डिस्कस करेंगे। ये हो गई हमारी 10 क्वांटिटीज। और नेक्स्ट क्वांटिटी हम देखेंगे अभी पर प्रेशर से जुड़ी हुई क्वांटिटीज। जो हमारी 11th क्वांटिटी होगी वो है स्ट्रेस। क्या है, स्ट्रेस। तो फ्रेंड्स स्ट्रेस का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसका भी डायमेंशन इज सेम एज, किसके सेम होगा, एज प्रेशर। तो प्रेशर का हमारा जो फॉर्मूला था, जो यूनिट थी वो क्या थी, क्या थी फ्रेंड्स, लास्ट में देखा ये एक तो थी पास्कल, और एक और थी जो जो हमने डायरेक्ट किया था, किलोग्राम। फोर्स की क्या लिखेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड जो हमारी एरिया है उसको लिखेंगे मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, कट गया। तो इसको क्या लिख देंगे हम, एक तो ये होगी पहली तो क्वांटिटी जो यूनिट है इसकी, और अगली क्या हो जाएगी, किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर मीटर। ओके फ्रेंड्स, ये हमारी होगी दूसरी क्वांटिटी। और जो तीसरी होगी वो भी डिस्कस की थी हमने तीनों ही साथ में। तीसरी क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तीनों क्वांटिटी हो जाए वही दोस्त। तो चलो 11th स्ट्रेस भी कंप्लीट हो गया। तो अगले यूनिट में चलते हैं। आइए फ्रेंड्स, इससे भी क्वेश्चन बनता है भाई कौन सी क्वांटिटी है, दो ऐसी क्वांटिटी, दो ऐसी क्वांटिटीज जिसकी यूनिट सेम है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, हमें तीन ऐसी फॉर्म मिल चुकी है जिसकी दो दो मिलती रही है। इसकी क्या होगी, स्ट्रेस और प्रेशर। वैसे इससे जुड़ी हुई एक और क्वांटिटी है जिसका नाम है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसके बारे में हम आगे आने वाली क्लासों में पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी। तो इन तीनों का जो यूनिट है वो क्या है, सेम है। किस किस का, स्ट्रेस, प्रेशर और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके फ्रेंड्स, चलो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वांटिटीज। हमारी नेक्स्ट क्वांटिटी डेंसिटी और इलेक्ट्रिक डेंसिटी साथ में देख लेंगे। जो हमारी 12th क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, डेंसिटी, और 13 रिलेटिव डेंसिटी। तो डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स अबाउट डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास को किसमें दिखाएंगे फ्रेंड्स, केजी में। और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमें पता है लेंथ ब्रेथ हाइट, तो हम L क्यूब लिख देते हैं, लेंथ की क्यूब हो गया। लेंथ ब्रेथ हाइट है तो तीनों ही लेंथ, ये क्या हो गया, इसको क्या लिखेंगे, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्या होगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये क्या होगी इसकी
यूनिट हो गई, किसकी यूनिट? डेंसिटी की। लेकिन अब इसमें पजल हो जाओगी, डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी तो सेम ही होगी, लेकिन इनकी यूनिट अलग अलग है। हमने डेंसिटी के देख लिया, डेंसिटी की यूनिट ये होगी, लेकिन रिलेटिव डेंसिटी का जो फार्मूला होता है वो इससे बिल्कुल अलग होता है, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। इसकी क्या होगी यूनिट? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ, जो इसका फार्मूला होगा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या होगा? वे कोई चीज का डेंसिटी, और वाटर के अंदर मतलब डेंसिटी वाटर की भाग में देखे तो आएगा, वही हमारा क्या होगी? रिलेटिव डेंसिटी प्रूव करेगी। क्या करेगी? रिलेटिव डेंसिटी प्रूव करेगी। तो रिलेटिव डेंसिटी इससे क्या होगा? डेंसिटी के जो फार्मूला होगा वो क्या होगा? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस दे देते हैं। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या हो गया? वही मास पर यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसका डायमेंशन हो गया। अब इसका देख लेते हैं, ये लिख लेते हैं बाय किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो ये हमारी क्वांटिटी क्या हो गई? आप सोचोगे इसका क्या नाम होगा, लेकिन इसका नाम ये है यूनिटलेस क्वांटिटी। इसको क्या बोलेंगे? यूनिटलेस क्वांटिटी। क्या ये? यूनिटलेस क्वांटिटी। आगे फ्रेंड्स समझे ये क्या है? तो चलिए फ्रेंड्स हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हम 2 क्वांटिटी देखेंगे आज। तो हमारी 2 क्वांटिटी रहेगी आज, अगली 2 रहेगी। 14th रहेगी हमारी पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। और हमारी जो 15th रहेगी वो रहेगी, हम ले लेते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये डायरेक्ट आ जाती है पेपर में, पोटेंशियल। ओके फ्रेंड्स, चलो डिस्कस करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस है तो चार्ज क्या हो जाएगा? चार्ज। तो वर्क की जो यूनिट होगी वो क्या होगी? जूल। और जो चार्ज की यूनिट होगी वो क्या होगी? कूलाम। क्या आपने अभी सुना होगा, इसकी जो यूनिट है कूलाम होती है। इसकी जो यूनिट होगी वो होगी कूलाम। और वर्क को हमने डायरेक्ट जूल लिख दिया फ्रेंड्स। तो लेकिन समझ जाना भी, मैंने बताया था अभी इसको जो कैसे दिखाए जाते हैं, साइंटिस्ट के नाम पे दिखाए जाते हैं। तो चार्ज की जो यूनिट आप ध्यान रखेंगे आगे से, चार्ज की जो यूनिट है वो क्या है? डायरेक्ट याद रखनी है, कूलाम, कूलाम। ओके फ्रेंड्स, इसके चलो सिंबल दिखा देते हैं डायरेक्ट, जूल, जे और सी। जो हो गया फ्रेंड्स हमारा 14th। और जो हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, इसकी जो यूनिट होगी वो होगी वर्क पर यूनिट मास, वर्क पर यूनिट मास। और वर्क को किसमें दिखाएंगे हम? वर्क को दिखाएंगे, अभी देखा है जूल में। किसमें? जूल में। और जो मास है उसको केजी में। एक तो ये होगी, तो इसकी क्या होगी? जूल पर केजी। एक तो ये यूनिट होगी। लेकिन हम इनकी एक अलग यूनिट, जो साइंटिस्ट ने इनकी भी यूनिट दी है, इनकी भी यूनिट का नाम दिया है, तो इसकी यूनिट का क्या नाम होगा? दोनों को एक साथ दे देते हैं इन दोनों को। तो दोनों की जो यूनिट है वो है वोल्ट। क्या है? वोल्ट। तो फ्रेंड्स आज का सेशन हम यही तक रखेंगे। और जम के इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।